अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, मेरे सामने एक माँ और एक बहन भी मौजूद है। नाजरीन, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये देखें, ये काम करती है ये बहन, तो लोगों के घरों में काम भी करती है और घर आकर ये बोतलें का काम भी करती है, उनको कटिंग वगैरह का जो सिलसिला वो भी करती है। आइए बहादुर बहन से बात करते हैं और इनकी हकीकत पूछते हैं इनकी ज़बान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हो? शुक्र अल्लाह का। और आप अपनी हकीकत बताएं हमारे नाजरीन को। मेरी हकीकत यही है, आपके सामने है। ये जो माल है, ये जो पीछे पायोडीन की बोतल पड़ी हुई है, इसके 12 दर्जने काटे तो एक गुरस बनता है। तो इसके एक गुरस के 5 रुपए मिलते हैं हमें। तो काम करने के बाद मैंने आके इसकी कटिंग भी करनी होती है। तो रोज़ का ये मैंने 100 रुपये का ये काम करती हूँ मैं रोज़ का। और धूप में बाहर आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन इन सब हालातों के साथ लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, किसी मेहनत करने से इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कुछ भी मेहनत हो, लेकिन बुरे कामों से इंसान दूर रहता है। तो मेहनत करके बस ये चीज़ें भी पूरी करनी है जो है ना, वो भी कम पड़ जाती है मेहनत भी। लेकिन ये है कि इन्हीं पैसों में ये सब मैनेज करना पड़ता है। अच्छा मेरी बहन, ये आपका अपना घर है? नहीं, घर ये किराए पे है। इसका भी 3 महीने से किराया नहीं दिया। मालिक मकान जो है वो भी झगड़ा करता है, बोलता है आके कि सामान बाहर फेंक दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो उसके लिए रोज़ सुबह उठ के भागना पड़ता है। भागते भागते शाम पड़ जाती है। अच्छा मेरी बहन, ज़ाहिर सी बात है, आप क्या सोचती होंगी कि आपका एक भाई है वो भी आप लोगों को नहीं पूछता, तो कितनी तकलीफ़ महसूस करती होगी? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब उसने बुलाना नहीं है, कभी देखना नहीं है आके, कभी पूछना भी नहीं है कि तुम लोग किस हालत में हो, खाना बना है घर में, नहीं बना, अम्मी ने कुछ खाया है, कोई मसला तो नहीं है तुम्हें, या कोई परेशानी में से गुजर रही हो तो बता दो हमें। तो वो नहीं देखते आगे। अच्छा मेरी बहन, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। शादी क्यों नहीं की? ज़ाहिर सी बात है, 25 साल उम्र है, आपने शादी क्यों नहीं की? शादी करूंगी तो फिर अम्मी को कौन देखेगा? इन हालातों से, इन चीज़ों से कौन लड़ेगा? मीडिया के ऊपर आई हो, क्या चाहती हो मेरी बहन? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी हेल्प करें, कि मैं अपना छोटा सा घर ले सकूं, जिससे अम्मी को सेफ रख सकूं, अम्मी को ठीक से देख सकूं। जब चली जाती हूँ पीछे ये अकेली होती हैं, सारा दिन जहन इनकी तरफ ही होता है मेरा। अच्छा मेरी बहन, आप लोगों के घरों में काम काज करती हैं, हम्म। तो लोगों का रवैया कैसा होता है? अच्छे सोच के मालिक होते हैं या गंदी सोच के मालिक होते हैं? कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ डांट देते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कहते। हमेशा बस यही होता है, ज़्यादातर तो घरों में यही होता है कि तुमने यहाँ से सही नहीं किया, तुम यूँ क्यों कर रही हो। सही ईमानदारी से काम करो भी ना, तो भी उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। अच्छा, लोग तो अपने वालदैन की खिदमत करते हैं, आप लड़की हो के अपनी माँ का साथ लड़कों जैसा दे रही हो, एक बहादुर बहन हो और बहादुर ख़तून हो। मैं आप जैसी बहनों को सलाम करना चाहता हूँ। कोई आखिरी पैगाम? माँ को संभालने वाली बेटी है, तो आइए माँ से पूछते हैं कि माँ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी माँ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा मेरी माँ, आपको बेटा क्यों छोड़ के गया, बताएंगे हमारे नाजरीन को? जाहिर है अपनी बीवियों की बात सुनते हैं बेटे भी। जब बेटे हो जाते हैं शादीशुदा तो वो अपनी बीवियों की सुनते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं।
تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ مجھے کسی نے کوئی نہیں پوچھنا، سلام دعا کا کتنے روانہ۔ بیٹے ہیں آپ کے؟ ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک بیٹا بھی دے دیتا ہے، وہ 7 بیٹوں جیسا ہوتا ہے۔ تو کئیوں کے 7 بھی ہوں تو ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، تو میرا تو ہے ہی ایک ہے۔ تو ان کی مرضی ہے، نہیں پوچھتے تو نہ پوچھیں۔ وہ بیٹی ہے، وہ بیٹوں کی طرح مجھے سنبھالتی ہے، اس نے لیے میرے لیے، اپنے لیے کرتی ہے، میرے لیے کرتی ہے۔ تو یہی کہتی ہے کہ امی میں نے شادی نہیں کرنی، میں آپ کا بیٹا ہی ہوں، آپ کی خدمت کروں گی میں جتنی دیر آپ کی زندگی ہے۔ تو بس ڈاکٹر کے پاس بھی اسی نے لے کے جانا ہے، آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے وہی لے کے جاتی رہی ہے، اور دوائی دارو وہ اسی نے پورا کرنا ہے۔ اور جو گھر ہے وہ 3 مہینوں سے کرایہ چڑھا ہوا ہے، وہ بھی کرایہ مالک مکان تنگ کرتا ہے کہ سامان باہر پھینک دوں گا، آپ لوگوں کو باہر نکال دوں گا، کرایہ دو۔ تو کہاں سے دوں اتنا کرایہ، 7,000۔ اچھا میری ماں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے یہ بیٹی آپ کی خدمت گزار ہے، لیکن اب اس کی عمر 25 سال ہو گئی ہے۔ آپ کی اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو یہ سماج وہ کہتی ہے کہ امی میں تو جنت خرید رہی ہوں آپ کی خدمت کر کے۔ تو میں اس کو بڑا سمجھاتی ہوں، وہ کہتی ہے نہیں امی یہ نہ سوچیں کہ میں شادی کروں گی، میں ایسی ہی زندگی گزاروں گی جتنی دیر آپ کی زندگی ہے، اور بعد میں آپ کے سوچ لوں گی کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اگر مجھے بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا تو پھر میں بعد میں سوچوں گی۔ تو ایسے ہی چل رہی ہے زندگی۔ تو اب تو آنکھوں میں پانی بھی نہیں رہا کہ آنسو نکل آئے، اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے کہ رونا نہیں ہے آپ نے۔ اس طرح زندگی چل رہی ہے میری، تو بہت مجبور ہو گئی ہیں ان حالاتوں سے۔ اب بیٹی باہر جاتی ہے، کام کرنے جاتی ہے، گھر میں کام کرتی ہے، بوتلوں کا وہ کٹائی کرتی ہے، تو پھر بھی پوری نہیں پڑتی، ماں بیٹی کھانے والی ہیں۔ ناظرین تمام تر تفصیلات آپ کی بھی سنی اور بیٹی کی بھی سنی۔ تمام لوگوں سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ ایسی ماں بہن بیٹیوں کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں، تاکہ یہ بھی اپنے گھر میں خوشی لا سکیں اور اپنے گھر میں خوش رہ سکیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مدثر حسین کو دیجیے اجازت۔